हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कोरोना के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर भी खूब है। बंगाल में अभी 114 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और इन 114 सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है। ग्रेटर मालदा की इन सीटों का वोट गेम क्या है, देखिए उत्तर दिनाजपुर की 2 विधानसभा सीटों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं खुद इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल जी। तो फिर दावा तो आप बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी को मैं दावा कर सकता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। आज 10 साल टीएमसी का सरकार रहा और 5 साल बीजेपी को भी चलाना चाहिए। देखिए, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए। कैंडिडेट हूँ इसी का ग्वालपोखर विधान 30 नंबर का। आप कैंडिडेट भी हैं? कैंडिडेट भी मैं हूँ। फिर भी आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना जरूरी है। कौन आएगा? सरकार तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। देखिए, कैंडिडेट हैं, दूसरी पार्टी से कह रहे हैं बीजेपी आएगा। आप बताइए कितना बड़ा ये चमचा है? क्या ये कितना बड़ा चमचा? ये खुद कैंडिडेट है, लेकिन वो दूसरे को सपोर्ट करता है। ग्रेटर मालदा का टेम्परेचर हाई है। यहां चौक चौराहों, गली मोहल्लों, नुक्कड़ बाजारों में दीदी और मोदी के सपोर्टर्स में बहस हो रही है। जैसे मोदी और ममता पीछे जीत के लिए अड़ गए हैं, ठीक वैसे ही दोनों सपोर्टर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेटर मालदा के उत्तरी दिनाजपुर की 2 विधानसभा सीटों का हमने दौरा किया। पहली विधानसभा सीट ग्वालपोखर, जहां 75% मुसलमान आबादी है, और दूसरी विधानसभा सीट इस्लामपुर, जहां 50% मुसलमान आबादी है। इनमें से ग्वालपोखर विधानसभा सीट बांग्लादेश से लगने वाले देश के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है। इस वक्त हम उत्तर दिनाजपुर के गोपाल पोखर विधानसभा सीट में है। इंटरनेशनल बॉर्डर यहां से 700 मीटर दूर है, जहां बांग्लादेश शुरू होता है। ये वो इलाका है जो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। विकास यहां थोड़ी देर से पहुंचता है। आखिर बॉर्डर से लगते हुए विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और क्या यहां तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वोटिंग से पहले जरा लोगों से पूछ लेते हैं। बॉर्डर के इलाके में बस नहीं होती, इस तरह से एक जुगाड़ होता है जिस पर जुगाड़ गाड़ी जिस पर सुबह शाम यहाँ आने जाने में इस्तेमाल होता है। सर, यहाँ गोपाल पोखर की तस्वीर क्या है? ग्वाल पोखर की तस्वीर क्या होगा सर? पहले तो टीएमसी राज कर रहा था। सबसे पहले तो कांग्रेस था, सीपीएम था, उसके बाद कांग्रेस आया, कांग्रेस के बाद अभी टीएमसी कर रहा है। अब देखिए अगले बार क्या हो रहा है सर। ममता दीदी अच्छी लगती है या कोई और होना चाहिए? अभी सब बोलता है ममता दी अच्छा है। 75% मुस्लिम आबादी वाली ग्वाल पोखर सीट पर बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है। बीजेपी ने ग्वाल पोखर की सीट पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, यानी यहां टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस इस सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बीजेपी के इस मुस्लिम कैंडिडेट वाली पॉलिसी पर ग्वाल पोखर के वोटरों ने खुलकर अपनी बात रखी है। अच्छा, एक सवाल हम ये पूछ लेते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने भी दिया है, तो क्या उनको भी वोट मिलने की संभावना है? नहीं, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। क्यों? हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, इनको बीजेपी का कोई सत्ता नहीं है। कांग्रेस ही जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा, कोई टीएमसी नहीं। सर, इस विधानसभा की तस्वीर क्या है? इस विधानसभा की तस्वीर है वो टीएमसी। तो कांग्रेस भी यहाँ लगातार जीतती रही है। दोनों तो आपस में लड़ाई करेगा ही। एक का जीत दोनों तो आपस में करेगा। कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है। किसका बढ़ती है, किसका नहीं, हम कह नहीं सकेंगे। अच्छा, बीजेपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, तो उसको दोनों भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम पर भी वोट होगा। जो काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। ममता दीदी ने बहुत काम किया है। ये बात जो सोच रहा है वही है, दीदी आएगी। यहीं पर हमारी मुलाकात एक ऐसे वोटर से हुई जिसने मोदी का विरोध किया और बांग्लादेश को होने वाली स्मगलिंग का पुरजोर समर्थन। कुछ युवा पीछे आ रहे हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। आप युवा हैं, गोपाल पोखर की क्या तस्वीर है? टीएमसी का तस्वीर है। टीएमसी का तस्वीर है। टीएमसी जीतेगा। तो अब की बार मुकाबला किसमें? यहाँ तो कांग्रेस का भी बड़ा बार विधायक जीते। मुकाबला होगा वो मोदी का और ममता का। मोदी और ममता, बीजेपी का, टीएमसी का। कांग्रेस यहाँ नहीं है। कांग्रेस भी है, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं होगा। कांग्रेस का कंपटीशन नहीं होगा। और पलड़ा आपको लग रहा है टीएमसी का भारी रहेगा? हाँ, टीएमसी का तो भारी रहेगा ही ना। वो भलाई करता है तो भारी आदमी सब उसी को वोट देगा।
मोदी तो कुछ करता नहीं है। मोदी क्या करता है, देखो इधर से अगला साल इसी टाइम पे लॉकडाउन लगाया था, अभी भी फिर से लॉकडाउन लगा दिया, गरीब लोग सब मर गया, क्या करेगा। अच्छा, यहाँ स्मगलिंग कितना बड़ा मुद्दा है? कहा जाता है बांग्लादेश बॉर्डर पे स्मगलिंग होता है। जो बॉर्डर है उसमें तो स्मगलिंग होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो हाँ होएगा ही, हर बॉर्डर में होएगा। अगर बॉर्डर में स्मगलिंग नहीं होता तो ये बॉर्डर वाला जो पुलिस है ये तो सरकार को रखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। हम आम पब्लिक ही उसमें संभाल लेते। सरकार जो उसको तनख्वाह देता है 25-30 हजार रुपया, किसके लिए? स्मगलिंग होता है इसी के लिए देता है तनख्वाह, रोकने के लिए। हाँ, रोकने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। बांग्लादेश में बहुत गरीबी है, वहाँ पे चावल है 50-60 रुपया किलो, तो बेचारी क्या करेगा? इतना बड़ा, इतना सा छोटा सा देश है उसका, क्या करेगा? स्मगलिंग हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो सरकार रोकने की कोशिश करती है? रुका हुआ है। अच्छा, क्या क्या माल जाता है यहाँ से? चीनी उनी जाता होगा, चीनी प्याज व्याज ये सब। चीनी प्याज भी जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत वही सब, बाकी कुछ नहीं जाता है। चीनी चावल प्याज 2 किलो 4 किलो ऐसा जो गरीब आदमी है वही लेके जाता है। लेकिन इस सीट पर मोदी के समर्थक भी कम नहीं है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो चुनाव किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनवाना चाहते हैं। तो इस इलाके में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उन्नयन हो गए? नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस एरिया में आप बोलते कि दीदी भालो, ठीक, इन्होंने बोला दीदी भालो, लेकिन स्कूल में जाओ तो टीचर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे क्या कहता है, इलाज करने का कोई, चेक करने का कोई ये नहीं, सामान ठीक नहीं है, ठीक है। और कहीं ऑफिस में जाओ तो आपके मान लीजिए कि ऑफिस में जाने के बाद आप देखिए कि बोलिए आज नहीं हुआ कल आना। अच्छा, ऐसे ही होता है। प्रशासन में जाओ, बोलता है भैया, जो आज काम नहीं हुआ। ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही बोलता है, सही। तो फिर बदलाव है कि नहीं है? देखिए, बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी आना चाहिए। कैंडिडेट हूँ इसी का, ग्वालपोखर विधान 30 नंबर का। आप कैंडिडेट भी हैं? कैंडिडेट भी मैं हूँ। फिर भी आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना जरूरी है? कौन आएगा? सरकार तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। देखिए, कैंडिडेट हैं, दूसरी पार्टी से कह रहे हैं बीजेपी आएगा। आप बताइए, बड़ा कितना बड़ा ये चमचा है? क्या ये कितना बड़ा चमचा है? ये खुद कैंडिडेट है, लेकिन वो दूसरे को सपोर्ट करता है। ये चमचा है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 75% मुस्लिम आबादी है और यहां बीजेपी रेस में कांग्रेस और टीएमसी से पीछे है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले की एक और विधानसभा सीट इस्लामपुर में मुसलमान 50% और हिंदू 48% है और यहां 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू ध्रुवीकरण भी नजर आया था। तभी इसी इलाके में पड़ने वाली रायगंज लोकसभा सीट जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। इस बार भी इस्लामपुर में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। जय श्री राम लिखा हुआ है, इस पे वोट का असर पड़ता है? पड़ता होगा। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? वोट तो है नहीं तुम्हारे पास? वोट तो नहीं। जय श्री राम बड़े जोर से लगाया तुमने? वो तो कल आया था अमित शाह। जैसे अमित शाह यहाँ आए थे, फर्क पड़ता है उससे? क्या माहौल दिखाई दिया आपको? माहौल तो दिखा दिया बड़ा तगड़ा। तो परिवर्तन हो रहा है? हो सकता है, हो सकता है। यहाँ अगर बात की जाए इस्लामपुर की, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही? इस्लामपुर में हम लोग जय श्री राम है। जय श्री राम है? कैसे जय श्री राम है? कैसे है? जो होगा हमको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? हाँ। किस बात से नाराज है? बहुत मतलब बहुत व्यापार का है जो हम लोग परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। बाबा कैसे देख रहे हैं? आपने तो बहुत चुनाव देखे, अब की बार का चुनाव कुछ अलग लग रहा है। होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। किस बात पे? बहुत करप्शन है। बहुत करप्शन है। आपको क्या तस्वीर है? नहीं बोलेंगे? सर, आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? मेरे को लग रहा है बीजेपी सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा? हाँ। अच्छा, लग रहा है। इस्लामपुर ऐसे टक्कर है, जहाँ तक देखा जाए तो तृणमूल का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। काफी बहुत जोरदार टक्कर होने वाला है और हो भी रहा है। इस्लामपुर की तस्वीर क्या है? इस्लामपुर में तो 9 सीट है यहाँ पे, जिसमें से लग रहा है 5 बीजेपी को जाएगा। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास इतना खतरनाक है कि अब भी लोगों में डर देखने को मिलता है। कई बार लोग कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कुछ और बोलते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू होने पर अपनी पहले वाली बातों से ही पलट जाते हैं और कुछ लोग तो बोलने से ही इनकार कर देते हैं। हम तो ये कह नहीं पाते तो किसका पल्ला भारी है किसका नहीं। दबाव रहता है आप सब पे बोलने पे, सड़क पे चलना है जी, लेकिन मन में कुछ है लेकिन बता नहीं सकते जी। तो जी यानी मन में कुछ है, बता नहीं सकते, सड़क पे चलना है। सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस्लामपुर की? ये तो बता नहीं सकते। नहीं बता सकते? मामला साइलेंट है? साइलेंट है। आप भी बहुत मुस्कुराए, क्या तस्वीर नजर आ रही है? सर, यहाँ तो बहुत
तृणमूल का ही चल रहा है अभी। तृणमूल का चल रहा है जी। बाकी जो लोग तृणमूल खुल के नहीं बोल पा रहे हैं उनको कहाँ समझे हम? थोड़ा सा डर से नहीं बोल रहा है। डर से? किस बात का डर है? जिस बात का डर है, माहौल अभी गर्म है यहाँ का। हाँ। कोई अगर लफड़ा करेगा तो पिटेगा। माहौल गर्म है, लफड़ा करेगा तो पिटेगा। बदलाव तो नजर नहीं आ रहा। करीम चौधरी जितने से अच्छा है, जितने से अच्छा है करीम चौधरी सबका लिए करता है। अब एक सवाल का जवाब हमें दीजिए, कैमरा शुरू होने से पहले आप कह रहे थे जय श्री राम के नाम पर कुछ खेला हो रहा है। खेला तो होगा ही। तो कैमरे पे क्यों नहीं बोलते सब? खेला तो होगा ही, खेला नहीं होगा तो होगा। अच्छा, तो क्या जय श्री राम का नाम पे कोई बात हो रही है यहाँ पे? कोई सुगबुगाहट है? नहीं है, वो सब नहीं है। नहीं, यहाँ बहुत टक्कर होगा तृणमूल और बीजेपी का। तृणमूल और बीजेपी का बहुत बड़ा टक्कर। लेफ्ट और कांग्रेस का ही नहीं है? नहीं, यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर मुकाबला में सिर्फ तृणमूल और बीजेपी है। तृणमूल और बीजेपी है। जो भी आएगा ज्यादा वोटों से नहीं आएगा, लेकिन बहुत टक्कर होगा। इस्लामपुर में जिस तरह से मुस्लिम हिंदू आबादी 50 और 48% में बटी हुई है, वैसे ही यहां इलाके भी बटे हुए नजर आते हैं। खास बात यह है कि इस्लामपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमान ममता और सिर्फ ममता के नाम पर एकजुट दिख रहे हैं। क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है यहाँ पर? इस्लामपुर में किसका पलड़ा भारी? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का, टीएमसी। तो क्या यहाँ मुस्लिम वोट एक साथ है या कुछ विभाजन भी है? एक साथ है सब। एक साथ है। कांग्रेस और लेफ्ट भी एक साथ आए? उसका कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं। किस तरफ वोट, किसका पलड़ा भारी? ममता का। ममता बनर्जी। हाँ। एक साथ एकजुट नहीं है। हाँ। जुट एक साथ है। एक साथ है। एक साथ है। क्या आपको ठीक लग रहा है ये बात? तो कांग्रेस और लेफ्ट भी कुछ हासिल कर पाएगी? फुरफुरा के पीरजादा भी उनके साथ है? कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं है। फुरफुरा के पीरजादा को कोई फैक्टर नहीं है। कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं। कोई फैक्टर नहीं। ममता जिंदाबाद है। ममता जिंदाबाद। एक सवाल ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई थी यहाँ से, वो कैसे संभव हुआ? वो अलग है, वो वोट अलग था। ये ममता दीदी का वोट है। वो दीदी का वोट है जी। यहाँ पे का सीएम दीदी होगा। दीदी ही होगा जी। इस्लामपुर क्षेत्र, हाँ, ये मना ममता का कंफर्म एकदम कंफर्म बता रहे हैं कि ये ममता दीदी का ही आगे चलते हैं। दादा, इस्लामपुर की क्या तस्वीर? करीम चौधरी को देंगे। करीम चौधरी 13वीं बार विधायक बनाएंगे? हाँ बस। अच्छा, आज 20 साल से हम लोग करके आए हैं। तृणमूल करके जाएंगे। तृणमूल करके जाएंगे। हाँ। कुल मिलाकर बात यह है कि 75% मुस्लिम आबादी वाली सीट गोआल पोखर पर मुकाबला कांग्रेस और टीएमसी के 2 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच में है, और 50% मुस्लिम और 48% हिंदू आबादी वाली सीट इस्लामपुर में बीजेपी टीएमसी को चुनौती दे रही है। उत्तर दिनाजपुर से पवन डारा, इंडिया टीवी। बंगाल में 22 अप्रैल को छठे चरण का चुनाव होना है। अब तक हर चरण में कहीं ना कहीं हिंसा की खबर जरूर आई है। आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस को कई देसी बम मिले। पुलिस की टीम और बॉम्ब स्क्वाड ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई देसी बम मिले जिन्हें डिफ्यूज भी किया गया। खाली जगहों पर इन बमों को नष्ट किया गया। 5 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में 14 बम मिले थे जिन्हें पुलिस ने डिफ्यूज किया था। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।